देयर वाज नोबडी टू लिसन टू योर पेन, मतलब आप अपनी पेन को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए। रिटर्न में हमें क्या मिलता है? शाउटिंग, एंगर, स्लैम्ड डोर्स। एक तरह से हम जजमेंट पास कर देते हैं बच्चों पर। बच्चे को ये समझ में ही नहीं आ रहा कि वो उस इमोशन को किस तरह से प्रॉपर वे में एक्सप्रेस कर पाए। कोविड के बाद ये नंबर्स बड़े हैं। फ्रस्ट्रेशन में उसका रिएक्शन एंगर या साइलेंस में कन्वर्ट हो रहा है। बच्चे के साथ कनेक्शन बना के रखना बहुत ज़रूरी है। टीनेज पेरेंटिंग कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग एट टाइम्स। अब देखिए ना, एज पेरेंट्स हम सब कुछ करते हैं उनके लिए, खाना पीना, उनकी पढ़ाई के ऊपर खर्चा, बुक्स, स्टेशनरी, फ्रेंड्स के पास जाना, सोशलाइजिंग, एंटरटेनमेंट, हर चीज़ का हम उनका ध्यान करते हैं। लेकिन रिटर्न में हमें क्या मिलता है? शाउटिंग, एंगर, स्लैम्ड डोर्स और कुछ नहीं तो कंप्लीट साइलेंस। हेलो स्मार्ट पेरेंट्स, अगर आप एक टीनेजर के पेरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम इसमें सीधी बात करेंगे आपस में कि मेरा बच्चा गुस्सा क्यों करता है और क्या मैं एज ए पेरेंट अपने बच्चे की हेल्प कर पा रही हूँ। तो एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि टीन एज में बच्चे जो हैं इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर पाते। मतलब इमोशंस को फील तो बहुत गहराई से करते हैं, लेकिन दे नीड एडल्ट्स टू कनेक्ट टू पार्ट्स ऑफ देयर ब्रेन, जिससे कि वो अपनी इमोशंस को एक बेहतर तरीके से समझ पाएं और एक्सप्रेस कर पाएं। अब if our child is screaming, shouting, slamming the door या बिल्कुल ही चुप हो जाए तो एज पेरेंट्स हमारा पहला क्या रिएक्शन होता है? एटीट्यूड। व्हाट? एटीट्यूड। एक तरह से हम जजमेंट पास कर देते हैं बच्चों पर। हमारे टाइम हमने तो ऐसे नहीं किया कभी भी, कंपैरिजन हो गया। या फिर हम बच्चे को ये कह देते हैं फेज है, निकल जाएगा, इट्स ओके। और यहाँ से शुरू होती है बच्चे की पेन। हम उन्हें कह रहे हैं कि इट्स अ फेज एंड इट विल पास, और बच्चे ये सुनना चाहते हैं दैट आई एम देयर, आई विल सपोर्ट यू, आई अंडरस्टैंड। अब एक और चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई समय ऐसा आपके साथ आया जब आप अकेले थे और आपको बहुत गुस्सा आया and you wanted to explode and there was nobody to listen to your pain, मतलब आप अपनी पेन को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए। The only emotional expression that you would have in such a case is of explosion. So if the child is not being heard, तो नेचुरल सी बात है कि वो पेन बच्चों की या टीनेजर की एक एक्सप्लोजन की तरह निकलकर हमारे सामने आएगी, बिकॉज दैट्स द ओनली वे टीनेजर्स नो हाउ टू एक्सप्रेस देयर पेन। अब इस पेन के बारे में आइए कुछ रिसर्च फैक्ट्स जानते हैं। ये रिसर्च फैक्ट्स बच्चे की मेंटल हेल्थ से कनेक्टेड हैं। WHO एंड नेशनल चाइल्ड हेल्थ रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि 60% बच्चों को फोकस करने में आज के समय प्रॉब्लम है। 58% इमोशनल आउटबर्स्ट फेस करते हैं एंड 49% के स्लीप पैटर्न्स और एपेटाइट पे भी फर्क आ गया है। एंड कोविड के बाद ये नंबर्स बड़े हैं। सोच कर देखिए, अगर आपका बच्चा अंदर से टूटा हुआ फील कर रहा है और एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा, तो उसके पास क्या ऑप्शन बचेगा? गुस्सा करना या साइलेंस्ड होना या फिर इमोशनल ब्लास्ट। मैं आपको कह रही हूं कि आपके बच्चे में गुस्से की प्रॉब्लम नहीं है। The child is actually overwhelmed with emotion
एंड बच्चे को ये समझ में ही नहीं आ रहा कि वो उस इमोशन को किस तरह से प्रॉपर वे में एक्सप्रेस कर पाए, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में उसका रिएक्शन एंगर या साइलेंस में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमें इस समय बच्चे के साथ कनेक्शन बना के रखना बहुत ज़रूरी है, ना कि उसको जजमेंट देना और उसको एक एटीट्यूड प्रॉब्लम या बिहेवियर प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देना। ऐसा करने से बच्चों के साथ हमारा इमोशनल कनेक्ट कम हो जाता है। और ऐसे समय पे बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ये सुनने के कि आई एम विद यू, आई अंडरस्टैंड एंड आई विल hear you out and support you. Now you will say कि मैं क्या करूं? मैं आपको एक सिंपल से मॉडल के बारे में बताती हूं, that is reach. R for resilience. Be resilient at this time. Second for emotional expression. Third for acceptance. C for connection. And H for healing. Reach. दिस विल बी अ टाइम जब आर आपकी रेजिलियंस चेक होगी. E will be the time to build a better emotional connect with your child by saying, I am there by your side. A will be the time to accept that the child is showing anger, tantrums or silence and taking it at face value rather than making a guesswork about reasons. C will be the time for connection. No guesswork. सवाल पूछिए, जवाब का इंतज़ार कीजिए और सुनिए और समझिए कि रियल प्रॉब्लम क्या है. एंड H फॉर हीलिंग. हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है द मोमेंट वी आर एबल टू फॉर्म एन इमोशनल कनेक्शन विद द चाइल्ड. एक मैं आपसे सीधा सवाल अब पूछना चाहूँगी कि जब आपका बच्चा गुस्सा कर रहा है, क्या आप उसके दर्द को देख पाते हैं या सिर्फ बिहेवियर को? क्या आप अपने आप को काम रख पाते हैं ऐसे मौके पर? बिकॉज दिस इज़ योर टाइम टू शो इमोशनल रेजिलियंस. And this is the child's time to learn from you how to express emotional resilience. ऐसे समय पे जब उनको दर्द का एहसास हो रहा है. तो अगली बार आपने क्या करना है? अगर आपका बच्चा चिल्लाए तो ऑब्जर्व कीजिए उसको और ट्रिगर मत करिए. अगर आपका बच्चा चुप रहे तो अजम्पशंस मत कीजिए बल्कि पूछिए. एंड आस्क फॉर रीजंस, शो ट्रस्ट एंड सिट डाउन एंड लिसन साइलेंटली एंड एक्सेप्ट योर चाइल्ड्स रीजन फॉर द साइलेंस. और अगर आपका बच्चा नाराज़ हो तो रूल्स मत कोट कीजिए बल्कि रूल्स को समझाने के रीजंस दीजिए. और अगर आपको लगता है कि सिचुएशन कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, then do not hesitate to reach out to counselors, therapists and mentors. It's very important to see the pain behind the child's anger and address it. सबसे पहले खुद कोशिश कीजिए और अगर खुद ना हो सके तो don't hesitate to reach out to the counselor, mentors and other people in the community. याद रहे कि बच्चों का गुस्सा एक सिग्नल है, पर्सनालिटी फ्लॉ नहीं है बिल्कुल भी. और अगर हम उस सिग्नल को टाइम पर समझ जाएंगे तो न केवल उनका बिहेवियर बल्कि बच्चे को भी हम एक बेहतर तरीके से जान सकते हैं. तो अगर आपको ये वीडियो सुनने से कुछ मदद मिली हो, then make sure that you do share this video with other parents जिनके बच्चे साइलेंट हो गए हैं या फिर टैंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं. क्योंकि स्प्रेडिंग योर वॉइस टू पीपल हु नीड इट इज़ अ वे फॉरवर्ड टू एड्रेस मेंटल हेल्थ कंसर्न्स इन चिल्ड्रन. Thank you for watching and continue this chain of helping children understanding their behavior
and addressing it at the right time.